चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी एक्टिव व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस आने वाले 45 दिनों तक चलाएगी संविधान बचाओ अभियान। 30 अप्रैल को रेंजर्स ग्राउंड में राज्यव्यापी रैली के साथ होगी शुरुआत। रुद्रपुर में जिला योजना की बैठक का विपक्षी विधायकों ने किया बहिष्कार। डीएम कार्यालय के गेट पर दिया धरना। और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया दुखद घटना। का पूरे देश के लिए पीड़ादायक, मासूम लोगों पर हमला निंदनीय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर की राज्य सरकार की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की यात्रा के अनुभव के आधार पर लगातार तैयारियां जारी और अंतिम चरण में जो बचे हुए काम है वो जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार चल रही हैं। उससे मैं आज ऋषिकेश जाऊंगा, तो वहां पर जो हमारा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव से संबंधित जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं, समीक्षाएं हैं, जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लगातार, जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं। और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने हैं वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो जाए। तो केदारनाथ धाम यात्रा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आईजी नीलेश आनंद भरणे ने यात्रा मार्ग सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की तैनाती से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों से जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा, लाइन प्रबंधन व भीड़ नियंत्रण को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो उत्तराखंड कांग्रेस आने वाले 45 दिनों तक संविधान बचाओ अभियान चलाएगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 30 अप्रैल को रेंजर्स ग्राउंड में राज्यव्यापी रैली के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद सभी जनपदों और 76 विधानसभा में रैलियां, गोष्ठियां और जन जागरण कार्यक्रम होंगे। हाल ही में कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा, प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल रही। संविधान के मामले में बहुत गंभीर पार्टी है, क्योंकि संविधान पर लगातार जिस प्रकार से आरएसएस, भाजपा, संघ परिवार के लोग हमला कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तमाम कानूनों में जो संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनके बारे में जिस प्रकार से तमाम तरह की गलत व्याख्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है, तो जनता के बीच में जाकर के ये संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दावा में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं में गंभीर कमी है। उन्होंने पिछली यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानियों और मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार सरकार को खास सतर्कता बरतनी चाहिए। रौतेला ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं सरकार से बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा दावे ही करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बड़ी दावे से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कि जो लोग आ रहे हैं वो सकुशल अपनी यात्रा को पूरी कर पाएँ और उनको हर जगह जो सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कराया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोग बहुत परेशान में, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, वो इस बार वो चीज़ें दोहराई ना जाए। और चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में हो रही है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को सकुशल उनकी यात्रा को पूरी करने में उनकी मदद करें।
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत सभा के 15 सदस्यों के निर्वाचन की मतगणना पूर्ण हो गई। 27 नामांकनों में से 2 ने नाम वापस ले लिए और 5 नामांकन रद्द हुए। कुल 709 मतों में से 30 मत अमान्य घोषित हुए। कुल सचिव डॉक्टर MS मंजरवाल ने अनुपातिक प्रणाली से चुने गए 15 सदस्यों की घोषणा की। नवनिर्वाचित सदस्य 3 वर्षों तक विश्वविद्यालय सभा में योगदान देंगे। कुलपति प्रोफेसर DS रावत ने सभी को बधाई दी और विश्वविद्यालय के विकास में भागीदारी की अपेक्षा जताई। टोटल 27 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें 2 लोगों ने वापस लिया। उसके बाद जो है 5 लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ और 18 लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। 18 लोगों के बाद आज हमारा 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इसमें हमारी जो टोटल वोट कास्ट हुई वो हुई टोटल 709, 30 रिजेक्ट हुई और उसके बाद इस तरह से जो समानुपातिक प्रणाली से हमारा काउंटिंग हुआ, इसमें 15 लोग सेलेक्ट हुए। तो जुमे की नमाज के बाद हरिद्वार के ज्वालापुर में मुस्लिम समाज ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अंसारिया मस्जिद से निकली रैली में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे और पुतला जलाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पौड़ी के पावर ब्लॉक में ग्राम पटोटी में टीकाकरण के बाद नवजात की मौत का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि ANM के 3 टीके के साथ एक साथ लगाने के बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। मृतक नवजात के दादा मंगल सिंह ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीएमओ पौड़ी ने बताया कि नवजात का वजन कम था और जांच के बाद ही मौतों के कारण का पता चलेगा। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जो इंजेक्शन इन्होंने लगाए हैं बच्चों को, उसी के कारण हुई है, उसी के कारण जानते हैं। बाकी बच्चा कोई बीमार नहीं था, आगे से कोई बुखार नहीं था बच्चे को, कोई उल्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बच्चा बिल्कुल सही था। देहरादून बच्चा इतनी बारी गया, 4-5 बारी बच्चा गया, बिल्कुल सही सलामत आया। एक दिन वहां रहता था बच्चा, बिल्कुल कुछ बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती थी। हरिद्वार में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिडकुल थाना पुलिस ने 21 किलो अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को IMC चौक के पास से सर्विस रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की गई। SSP के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। से पकड़ा गया तो इसमें 21 किलो गांजा, लगभग 21 किलो गांजा इससे बरामद हो गया है और इसका एक साथी भी इसमें संलिप्त है। इसकी तलाश जो है पुलिस द्वारा की जाए। इसके ऊपर मारपीट व अन्य मुकदमे भी हैं। इसका पूरा आपराधिक इतिहास भी है। जो अन्य साथियों की जांच भी की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है और इसके जहां से लाता था गांजा, उन संबंध में पूरी जो है विस्तृत जानकारी है। तो लोहाघाट में पानी की भारी किल्लत हो चुकी है। यहाँ लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहीं फिल्म निर्माता राकेश मधुसूदन ने कहा कि लोग अपने जल स्रोतों का ध्यान नहीं रखते, जिससे कि स्थिति आई। उन्होंने लोहावती नदी और अन्य जल स्रोतों को बचाने की अपील की, नहीं तो भविष्य में पानी की और ज्यादा कमी हो सकती है। इनकी केयर करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों के लिए, हमारे जितने भी लोहाघाट वासी हैं और पहाड़ वासी हैं, यहाँ पे इन नौले की, नदियों की साफ सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। और ये पानी का एक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। ये आज सूख रहे हैं, इनको केयर करने की बहुत आवश्यकता है ताकि लोहाघाट वासियों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो और साफ पानी की सुविधा हो। हल्द्वानी के बरेली रोड पर स्थित माहेश्वरी चाट भंडार के गोदाम में नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण में पाया गया कि सॉस बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे केमिकल में फफूंदी लगी थी। नगर आयुक्त ने तत्काल सैंपल लेकर जांच के निर्देश दिए और फैक्ट्री को सील करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने जनता से संदिग्ध खाद्य उत्पादों की सूचना देने की अपील की है। जो फैक्ट्री चल रही है वो आवासीय परिसर में चल रही है, जिसके कि पटन तलपेन का खुद का घर है और जो इनका बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर इनके द्वारा फैक्ट्री से जांच की जा रही है। इससे किसी प्रकार से फैक्ट्री का कोई लेआउट पास नहीं है। इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो है, लेकिन लाइसेंस की शर्तों का पालन द्वारा नहीं किया जा रहा है। ना इनके द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है। जो इनका सामग्री यूज़ की जा रही है वो या तो एक्सपायर्ड है या फिर सही गुणवत्ता की नहीं है। कुछ सामग्री में कॉकरोच एवं फंगस में होना पाया जाए। तो यहाँ पर चिली सॉस बनाने का काम किया जा रहा था और उसमें वो उन्होंने बताया कि वो कद्दू के पल्प से
को बना रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगा हुआ था। इसके द्वारा यहाँ पर जो बॉटल्स हैं जिसमें ये पैक कर रहे थे वो भी यही बना रहे थे, उसकी मशीन ही लगा रखी थी, घरेलू सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए थे। कमर्शियल पूरा इनका काम आवासीय परिसर में चल रहा था और जो पल्प था उसमें भी फंगस लगा हुआ था। डेंगू से निपटने के लिए देहरादून नगर निगम में जिलाधिकारी के निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया गया। रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारों समेत शहर के सभी छोटे बड़े नालों और ड्रेनों की 15 मई तक सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने लोगों को जागरूक करने और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। लोगों के अंदर प्रेरित करने के लिए, जन जागरूकता के लिए कि वे लोग डेंगू के उसमें जो है अपना जो है योगदान भी दें और साथ में जानकारी भी रखने के लिए जो है आईसी एक्टिविटीज की जा रही है। वार्डों में जो है गोष्ठियों का वो किया जा रहा है। आज जैसे कि आज वार्ड नंबर 32 बल्लूपुर में जो है हम लोगों के द्वारा जो है गोष्ठी आयोजन की गई, उसमें लगभग 100 लोगों के आसपास लोगों ने शिरकत करी, उनको भी अवगत कराया। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में नैनीताल और कैची धाम में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर बैठक हुई, जिसमें कि अपर जिलाधिकारी PR चौहान और विवेक राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटकों की सुविधाओं पर चर्चा हुई। रूसी बाईपास के 6 किलोमीटर पैच को पार्किंग और रूसी बैंड से शटल सेवा चलाई जाएगी, जो कि मई जून में मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी होगी। धामी सरकार के निर्देशों पर स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तब तक हमारे पास वहाँ से पार्किंग का एक सीमित संसाधन है। उसको सीमित करने के लिए हम लोग रूसी बाईपास पे हमारे पास 6 किलोमीटर का पैच है जिसमें हम पार्किंग करते हैं और उनको सुविधा देते हैं और वहाँ से शटल सेवा चलाते हैं। चूँकि हमने ड्यूटी लगा दी गई थी पिछले 2 दिन पहले, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार सभी को ब्रीफ करने के लिए निर्देश दिए गए थे, उनको उसके संबंध में ये ब्रीफ किया गया है और हम इस बार पर्यटन सीजन नैनीताल का बहुत अच्छा चलाएंगे। एक समन्वय बैठक करके आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनको यह ब्रीफ किया गया है कि जो भी हमारे प्रदेश में आ रहा है उसको उसके साथ हमें शालीनता से व्यवहार करना है, उसको सहयोग देना है, उसको रोकना नहीं है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो नागरिक रोजमर्रा की जीवन जी रहा है उसका जीवन भी सुचारू हो, उसमें भी कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल शुक्रवार को अल्मोड़ा पहुंची। यहां पुलिस लाइन सभागार में उन्होंने अपराध समीक्षा गोष्ठी और सैनिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान जनपद के आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस को हाईटेक बनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों के तहत राज्य में जल्दी साइबर कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षित साइबर कमांडो जवानों को हाईटेक टेक्नोलॉजी की जानकारी देकर उन्हें आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए तैयार भी किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने पुलिस कर्मियों को ट्रेन करते हुए क्राइम वर्कआउट करना, प्रिवेंशन की कार्रवाई करना, ये सब करें। और अभी माननीय गृह मंत्री उनके निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी पूरी स्टेट में साइबर कमांडोज़ की एक टीम तैयार की गई है। इस टीम ने ट्रेनिंग लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ट्रेनिंग ली है। अब ये हमारे राज्य में आएंगे तो अन्य कर्मियों को भी ये ट्रेन करें। बागेश्वर के गरुड़ तहसील में पानी की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस, राजस्व, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों ने भाग लिया। उप जिलाधिकारियों ने अधिकारी को निर्देश दिए कि पानी की आपूर्ति बढ़ाएं और जल स्रोतों को संरक्षित करें। उन्होंने पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए बाजारों में चेकिंग और मोटर इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। इस पहल से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उसके क्रम में आज समस्त विभागों की यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई थी। उस पर जो 9 बिंदु शासन की तरफ से जारी करे गए हैं, जिसमें टैंकरों की व्यवस्था हो गई, पानी के लीकेज को फिक्स करने की व्यवस्था हो गई, अग्निशमन की व्यवस्था हो गई और शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करना हो गया। इस प्रकार से जो है अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा लोकल डिग्री कॉलेज में पानी की प्रॉब्लम का इशू था, उस पर बातचीत की गई और सभी जो है लाइन डिपार्टमेंट्स जो है वाटर से संबंधित उनको निर्देश दिए गए हैं। तो केदारनाथ धाम में दोपहर बाद हुई भारी बर्फबारी से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। मौसम के अचानक बिगड़ने से यात्रा तैयारियों में बाधा आ रही है। पुनर्निर्माण कार्यों, टेंट लगाने में डटे मजदूरों और कंपनियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और बदलते मौसम ने सभी कार्यों को प्रभावित किया है। तो मसूरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस शिविर में
सिविल जज शमशाद अली ने छात्रों को महिला अधिकार मोटर वाहन एक्ट, पॉक्सो एक्ट और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। शिविर में साइबर क्राइम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा कानूनों पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम का समापन नालसा थीम गीत से हुआ। वहीं सिविल जज ने इस तरह के शिविरों से समाज में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। आज मसूरी सनातन गर्ल्स इंटर कॉलेज में हमने एक कैंप रखा, जिसमें यहाँ पर उपस्थित लोगों को महिला प्रतिकर स्कीम 2020 से अवगत कराया। इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी हमारे द्वारा बताया गया है। हमारे और नालसा का टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ साथ हमारे अधिवक्ता बंधु भी मौजूद थे। देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती पर राजपुर रोड स्थित एमडीए परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विजय बहुगुणा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बहुगुणा जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वह हिमालय की तरह अडिग रहे। विजय बहुगुणा ने कहा कि जनसेवक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब लोग उन्हें याद करें। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहें। किसी भी जनसेवक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब वो ना रहे तब उसको लोग याद रखें। हम बहुत कृतज्ञ हैं उत्तराखंड के वासियों के, मुख्यमंत्री जी के, सारे साथियों के कि आज पिताजी की जयंती वर्षगांठ पे वो यहाँ आए हैं। हम सबको प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन राष्ट्र को समर्पित था, समाज को समर्पित था। तो बागेश्वर जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुमार आदित्य तिवारी ने औचक निरीक्षण किया और सफाई सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दूर से आने वाले मरीजों की सुविधा प्राथमिकता दी और अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार के आदेश भी दिए हैं। मुख्यतः जो बातें उठ रही थी उनमें ये दलाल और ये सब बातें तो मुझे नहीं मिली निरीक्षण के दौरान, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सफाई की समस्या है तो मैंने तत्काल प्रभाव से सफाई का टेंडर करने के लिए इनसे आदेश दे दिए हैं कि तत्काल सफाई के लिए टेंडर करें और नए ठेकेदार को लें, पुराने को ब्लैकलिस्टेड करें, नए को लें, है ना, और उससे सफाई व्यवस्था तुरंत तत्काल इसको दुरुस्त करें। 3 दिन का टाइम मैंने इसमें दिया है, टेंडर अपलोड कर दिया है। सुरक्षा को लेकर के यहाँ से पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी कुछ उच्च स्तर अधिकारियों द्वारा असमर्थता दिखाई गई है। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।